हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, जीव जगत एनिमल किंगडम, जिसमें आज आप पढ़ेंगे वर्गीकी सहायता साधन, टेक्सोनॉमी हेल्पिंग एड्स। जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। बच्चों, जीवों के लिए, विशेषकर पौधों के लिए बहुत अलग एनवायरनमेंट की, अलग पर्यावरण की आवश्यकता होती है, जलवायु की आवश्यकता होती है। सामान्य पौधों के लिए सामान्य ज़मीनें, सामान्य भूमि और सामान्य ही छाया की और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम प्राप्त होता है तो पौधों का पोषण भी ठीक उस तरह से नहीं होने पाता। इस तरह से पर्यावरण में सही नमी या भूमि के अंदर ज़्यादा नमी भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो वर्गीकी के लिए ये प्रयोगशाला एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचयित कर लिया जाता है। कुछ मामलों में नमूनों को भविष्य में अध्ययन करने के लिए परिरक्षित करते हैं। इसे कहते हैं बच्चों प्रिजर्व करना, यानी बहुत सारे जो जीव जंतु जो लुप्त हो गए हैं उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करने की विधि प्रिजर्वेशन कहलाती है या टेक्सोनॉमी कहलाती है, जिनके हम अवशेषों को सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों, जैसे किसी अगर जीव को सुरक्षित रखना है, उसके डेड बॉडी को, उसके डेड पार्ट को, तो फॉर्मलिन एक द्रव्य होता है, फॉर्मलिन में उसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस क्रिएशन नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना होने के कारण उसका वो अंग सड़ने नहीं पाता और काफ़ी लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख देते थे। यूनान के लोग, यूनान के नागरिक को इस प्रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और जिस कारण वो अपने पूर्वजों को या अपने परिवार के सदस्यों को उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद हजारों सालों तक उनके मृत शरीर को सुरक्षित रख पाते थे, उसी प्रिजर्वेशन के ज्ञान के कारण। कुछ सहायता के नमूनों को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया गया है, जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। बच्चों, हर्बेरियम एक आती है। हर्बेरियम, वैसे तो हर्बेरियम का मतलब है सुरक्षित रखना, तो लैब में पूरे पौधों को सुरक्षित रख लिया जा सकता है, और अगर नहीं तो आप व्यक्तिगत रूप से भी हर्बेरियम अपने घर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक पौधों के आकार की फाइल बना लीजिए, या 1 फुट या 1.5 फीट की या 2 फीट की, और उसमें पौधों को सुरक्षित लगाया जा सकता है। किस तरह से? पौधों को पहले आप बिना छाया, बिना रोशनी के सुखाएंगे, पेपर में दबाकर, न्यूज़पेपर में, वेस्ट पेपर में आप उसके बीच उसे दबा दें, उसके सारे अंगों को स्पष्ट करके करीब 15 दिन में बच्चों अच्छे से सूख जाते हैं। ये हर्बेरियम के प्रयोग 12th क्लास के बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी होते हैं, करवाए जाते हैं। जो फैकल्टीज़ होती हैं बायो की, वो बच्चों को करवाती हैं। करीब 10 आप प्रत्येक विद्यार्थी को 10 पौधे सुखाकर हर्बेरियम में बनाने होते हैं। तो समय आएगा बच्चों तो आप लोग को भी करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। तो हर्बेरियम फाइल प्रैक्टिकल में प्रयोग होती है। उसी तरह से बड़े हर्बेरियम होते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में पौधों को सुरक्षित या संरक्षित रखा जाता है, हर्बेरियम कहलाता है। वनस्पति संग्रह में पौधों को एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन कागज की जो शीट्स होती हैं बच्चों, ये भी एक विशेष प्रकार के द्रव से उसका लेपित होती हैं, उसके ऊपर कोट होता है, एक बहुत
बहुत अच्छे से प्रिजर्वेशन वाले द्रव का, जिसके कारण उसमें कीड़ा नहीं लगने पाता, दीमक नहीं लगने पाता और आपका पौधा खराब नहीं होने पाता, काफ़ी लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित रखते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेवल लगा दिया जाता है बच्चों, पूरा का पूरा नॉमिनेशन कि किसने लिया है, कहाँ से लिया है, कब लिया है और इसका वानस्पतिक नाम है क्या है, इसका वंश क्या है और इसका किंगडम या जगत क्या है। इससे दूसरे बच्चों को आसानी से उसके अध्ययन में बहुत सुविधा रहती है। इस लेवल पर पौधे को एकत्रित करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश नाम, कॉमन नेम, स्थानीय नाम तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। ओके बच्चों, आपके मंथली या शॉर्टली टेस्ट होने वाले बच्चों, मासिक परीक्षा होने वाली है या यूनिट टेस्ट होने वाले हैं 1 अगस्त माह से। तो उस सब के लिए आप अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए और आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, वो भी ऐप के द्वारा होगी। तो उसमें आपको पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने होंगे। एक ही चैप्टर है, कष्ट की कोई बात नहीं, तो पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ डालिए। इसी चैप्टर में से बीच में से क्वेश्चन होंगे बच्चों, ऑप्शनल, एक प्रश्न के 2, 3 या 4 ऑप्शन होंगे, जैसा भी होगा, और आपको अच्छे से पेपर पढ़ के करना होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।